गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है 20 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अब ये इतनी सारी इन्वेस्टिंग स्कीम्स है कि इनको छांटना और इसमें से चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनमें से कौन सी स्कीम्स 20s और 30s के एज ग्रुप के लोगों के लिए बनी है और हम इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंशियली हेल्दी रहने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क एपेटाइट का बेसिक मतलब यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपको कितना रिस्क लेना पसंद है। और अगर हम इन्वेस्टिंग रिस्क एपेटाइट की बात करें तो इसका बेसिक मतलब यह हो गया कि आप अपने पैसे के साथ कितना रिस्क लेने को तैयार है। अब इन्वेस्टिंग रिस्क एपेटाइट के कुछ कैटेगरीज है। एक हो गया कि भाई एक्सट्रीम हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड, तो उसमें हम डाल सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को कि भाई या तो पैसा डबल हो जाएगा, या तो हाफ हो जाए, या तो शायद जीरो भी हो जाए। तो जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो जीरो हो जाए, 50% डाउन हो जाए, वो सब चलेगा, बट हमारा होप ये है कि भाई ये पैसा मेरा डबल हो जाएगा। अब थोड़ी मीडियम रिस्क पॉपुलेशन होती है, वो इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में। अब स्टॉक्स में क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एट अ सर्टेन टाइम -20%, -15%, -30% तक भी हो सकता है। बट जैसे हमने स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री देखा है, वैसे 30-40 ईयर रेंज में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स शुड बी ओके विद सीइंग लाइक -20%, -15%, कभी कभी 4-5 साल में एक बार। फिर तीसरी कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो होते हैं लो रिस्क इन्वेस्टर्स। अब लो रिस्क इन्वेस्टर्स यूजुअली अपना सारा पैसा एफडीज में डाल के रखते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट्स। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें अपना पोर्टफोलियो माइनस में नहीं देखना, हम माइनस नहीं देख सकते। हाँ, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो वो हमें ठीक है, बट हम माइनस में नहीं देख सकते, हमारी रात की नींद उड़ जाती है। तो ऐसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स तो सबके पास थोड़े बहुत होने ही चाहिए। तो लो रिस्क ऑप्शन में आजकल तो सिर्फ एफडी है, बट एफडीज का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अब जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है उसके मेनली 3 फायदे होते हैं। सबसे पहली बात कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पैसे वापस मिलना विद इंटरेस्ट इज 99.9% श्योर। तो इन स्कीम्स में लॉस होना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब कल को चाइना हमारे देश पे न्यूक्लियर मिसाइल मार दे तो शायद पैसे वापस ना मिले, पर उसके अलावा मोस्ट केसेस में हमें अपने पैसे वापस मिल ही जाएंगे फ्रॉम गवर्नमेंट। दूसरा रीजन टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स इज बेटर रिटर्न्स देन एफडीज। अब एफडीज आजकल आपको यूजुअली देती है 5.5%, 6%, उससे ज्यादा कोई एफडी, बैंक की एटलीस्ट एफडी नहीं दे रही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स एक्चुअली आपको 6 से 7% का रिटर्न दे सकती है। तो जब ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना इन्वेस्ट करें। तीसरा रीजन टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट स्कीम्स इज द टैक्स बेनिफिट्स। अब इस देश में एक ही अथॉरिटी है जो किसी चीज पर टैक्स लगा सकता है और किसी चीज से टैक्स हटा सकता है, और वो है हमारी भारत सरकार। तो जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे टैक्स ब्रेक्स डाले हुए। मतलब आपको टैक्स एडवांटेजेस मिल सकते हैं अगर आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करोगे। तो भाई लो रिस्क, हाई रिटर्न्स और टैक्स ब्रेक्स को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाली हुई है। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो लोग रिटायर्ड होते हैं या ऑलमोस्ट रिटायर्ड होते हैं उनके लिए बनी होती है। बट इनमें से कुछ स्कीम्स का फायदा जो लोग 20s और 30s में वो भी उठा सकते हैं। तो पहली गवर्नमेंट स्कीम इज पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पीपीएफ एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है क्योंकि वो हमें देती है बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके साथ साथ अमेजिंग टैक्स बेनिफिट्स। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पीपीएफ के पिछले 10 साल के रिटर्न 7.1% से 8% के बीच में हवर करते रहते हैं। और पीपीएफ की सबसे खास बात है इसके अमेजिंग टैक्स बेनिफिट्स। अब पीपीएफ आता है सेक्शन 80C के अंडर, मतलब पीपीएफ में अप टू 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट्स आर कंप्लीटली टैक्स फ्री। और इसके साथ साथ जो आपको पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी होता है कंप्लीटली टैक्स फ्री। अब हर इंडिविजुअल वर्किंग एम्प्लॉय को मिलता है 1.5 लाख का सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट। अब सेक्शन 80C में ऑलरेडी जो आपका ईपीएफ होता है, जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, वो भी इंक्लूडेड होता है। तो सपोज आपकी कोई एक रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब है और उस जॉब से आपके ईपीएफ में साल के 50,000 रुपए जाते हैं,
तो आपके 80C में आपने 50,000 का तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया थ्रू ईपीएफ, तो वो जो 1 लाख रुपए बचा है, जो 1.5 लाख 80C माइनस 50,000 ईपीएफ, वो जो बचा है 1 लाख, उस पूरे 1 लाख अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में, क्योंकि पीपीएफ है बिल्कुल ही सिक्योर और पीपीएफ है बिल्कुल ही टैक्स फ्री। अब पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, मतलब आप 15 साल तक अपने पीपीएफ अमाउंट को फुल्ली विड्रॉ नहीं कर सकते। आप 7 साल बाद उसमें से पार्शियल विड्रॉल्स तो कर सकते हो, बट फुल विड्रॉल नहीं कर सकते। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए फॉर 15 ईयर्स पीपीएफ में डाला एट 7.1% इंटरेस्ट रेट, तो आपके 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा 12 लाख इंटरेस्ट और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 27 लाख से भी ज्यादा। और इस पूरी चीज का बेस्ट बेनिफिट, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है, आपको इस पे 1 रुपया टैक्स नहीं देना। अब आप पीपीएफ अकाउंट अपना कोई भी बैंक में खुलवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीपीएफ के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैंने एक लिंक छोड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबी। इंडियन घरों में गोल्ड का बहुत क्रेज है। इनफैक्ट लोग गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मेरी मम्मी अपने लिए सोने के कंगन खरीदेगी और मुझे बोलेगी कि बेटा ये तुम्हारी शादी के लिए है, ये तुम्हारी शादी में काम आएंगे, इनको बेच के तुम्हारी शादी के लिए पैसे आएंगे। तो सरकार ने बोला आंटी जी ये सब छोड़ो, ये कहां आप मेकिंग चार्जेस दोगे, अपने घर में सोना पकड़ के रखोगे, हम तुम्हें इसका सोल्यूशन देते हैं अगर तुम्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने बनाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको बोलते हैं एसजीबी। अब एसजीबी एक तरीके का डिजिटल गोल्ड है। तो अगर किसी को गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा लगता है तो वो एसजीबी खरीद सकते हैं रादर देन नॉर्मल गोल्ड। तो अगर आप नॉर्मल गोल्ड खरीदो या गोल्ड की ज्वेलरी खरीदो तो आपको उस पर मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, ब्ला 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 देना पड़ता है। और एक बार आपने वो ज्वेलरी खरीद ली तो आपको उसको सेफली अपने घर पे रखना पड़ता है। बट एसजीबी में ऐसा कुछ नहीं है। एसजीबी का मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है 5 साल और मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड होता है 8 साल। मतलब आप 8 साल तक एसजीबी को होल्ड कर सकते हैं। और एक बार एसजीबी का 8 साल खत्म हो जाए तो आप उसको फिर से आरबीआई को भी बेचते हैं। तो सपोज आज गोल्ड का रेट है 50,000 और आज आपने कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, तो जब आप 8 साल बाद उसको आरबीआई को बेचोगे तो सपोज गोल्ड का रेट तब 60,000 होगा, तो गवर्नमेंट आपको वो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो पूरा दे देगा ऑन 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो एसजीबी का प्राइस भी उस गोल्ड के प्राइस जैसे ही अप्रिशिएट करेगा और आपको जो 10,000 का प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट डिजिटली दे देगी। बट पब्लिक ने बोला भाई ये कौन ये डिजिटल गोल्ड और इसमें सब में पड़े, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई तुमको हम और एडवांटेज देते हैं। तो एसजीबी आपको देता है 2 बहुत ही ऑसम एडवांटेजेस। सबसे पहला जो ये कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ, मतलब अभी गोल्ड 50,000 का, फिर फ्यूचर में गोल्ड 60,000 का, तो जो 10,000 आपको प्रॉफिट मिला उस पे आपको दे रहा है 0% टैक्स, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली अनटैक्स्ड है। फिर दूसरा एडवांटेज ऑफ बाइंग एसजीबी इज कि गवर्नमेंट आपको हर साल 2.5% के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको डिविडेंड देता है। मतलब आपने सपोज 1 लाख का गोल्ड खरीदा है तो एवरी ईयर गवर्नमेंट विल गिव यू 2,500 रुपीज एज डिविडेंड। अब आप बोलोगे कि भाई ये 2.5% तो बहुत कम है, 2.5% से क्या होता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? तो आपको ये याद रखना है कि 2.5% इज ओवर एंड अबव योर गोल्ड का अप्रिसिएशन। तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ आपको 2.5% भी मिल रहा है। और अगर आप सोचो तो आपके सेविंग्स अकाउंट में भी आपको 2-2.5% ही मिलता है। तो सेविंग्स अकाउंट का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है एसजीबी। और तो और एसजीबी में आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने सोनार की दुकान पे जाऊं और मैं उसको बोलूं भाई मुझे 1 ग्राम गोल्ड दे दे, मुझे इन्वेस्ट करना है इसमें, तो वो बोलेगा दरवाजा उधर है, बाहर निकल। पर अगर मैं आरबीआई के पास जाऊं कि भाई मुझे 1 ग्राम सोने का एसजीबी दे दो, तो आरबीआई बोलेगा ये लो भाई तुम तो हमारे कस्टमर हो। तो अगर आपको एसजीबी की कहानी अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं इन्वेस्ट इन एसजीबी। मैं एक लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं, वो आरबीआई का ऑफिशियल पोर्टल है। और तीसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। कुछ पीएसयूज ने और गवर्नमेंट एंटिटीज ने कुछ साल पहले प्रोड्यूस किए थे टैक्स फ्री बॉन्ड्स। अब ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स बहुत ही सही होते हैं क्योंकि इन पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 0% टैक्सेबल, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी काफी बढ़िया होता है। मतलब 5.5% से 6% आपको मिल सकता है विदाउट एनी टैक्सेस। अगर हम एफडी से कंपेयर करें तो एफडी आपको देगा 5.5 से 6%, और उस पर अगर आप 30% टैक्स लगा लो तो वो आपको पड़ेगा 4.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तो इसीलिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो सकते हैं बहुत ही बढ़िया एसेट टू हैव।
तो ये बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक बॉन्ड्स इंडिया, गोल्डन पाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। मैं कुछ लिंक्स डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं फॉर टैक्स फ्री बॉन्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, अपने दूसरे एम्प्लॉयड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना भूलना मत दोस्तों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।